अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये LHV हमारे पार्ट फर्स्ट के जो लेक्चर हैं ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं। ये हमारे जो ऑब्स्टेटिक्स की बुक है मिडवाइफरी की, उसका आज हमने पेज नंबर 32 से पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 नॉर्मल लेबर, यानी बच्चे की जो नॉर्मल पैदाइश है उसके बारे में इल्म लेना। ये 10 पेजेस का चैप्टर है और इसके अंदर बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन है आला करके, और ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है बेटा, इंटरेस्टिंग भी है। तो नॉर्मल लेबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तारीफ़ इसकी, लेबर इज़ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। लेबर जो है वो एक तबी प्रोसेस है थ्रू विच, जिसके ज़रिए द फीटस, ये लफ्ज़ फीटस है, सॉरी द फीटस है, ये ही फीटस नहीं है, ये टी इसके साथ में मिस हो गया है। जिसके ज़रिए जो फिटस है, फिटस कहते हैं जो बच्चा माँ के पेट में है, एंड मेम्ब्रेन्स और अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें, एंड प्लेसेंटा और प्लेसेंटा आर एक्सपेल्ड आउटसाइड, बाहर की तरफ धकेली जाती हैं ऑफ द यूट्रस, बच्चादानी से। तो लेबर या वो तभी प्रोसेस है जिसके ज़रिए बच्चे के गिर्द मेम्ब्रेन, एम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा सारी की सारी यूट्रस से बाहर निकाली जाती हैं। उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लेबर। ठीक हो गया, ये बिल्कुल आसान सी तारीफ़ है, ये याद कर लें बेटा। ये दूसरी तारीफ़ दी है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके अंदर थोड़े से अल्फाज डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन अगर कोई पूछ ले WHO की तारीफ़ तो वो नीचे वाली लिखनी है आपने। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एक इदारा है बेटा पूरी दुनिया के अंदर जो सेहत से मुतल्लिक़ मसाइल को डील करता है, जिसको WHO शॉर्ट में कहते हैं। डिफाइंस नॉर्मल लेबर, इसने नॉर्मल लेबर की तारीफ़ की है एज़ वन दैट के इज़ लो रिस्क थ्रू, जिसके अंदर बहुत कम ख़तरा हो, स्पॉन्टेनियस हो, यानी लगातार, इज़ वन सेट विद द फिटस प्रेजेंटिंग बाय द वर्टेक्स, जिसमें बच्चा जो है वर्टेक्स पोजीशन में हो। वर्टेक्स कहते हैं बेटा सर के बल, जो सर नीचे होगा तो उसको वर्टेक्स कहेंगे। कुछ बच्चे होते हैं ब्रीच, जो कूलों के बल होगा, और बच्चा कुछ होते हैं जो ट्रांसवर्स यानी टेढ़ा बच्चा, ऐसे ना हो, वर्टेक्स हो। तो वर्टेक्स प्रेजेंटिंग होगा कल्मिनेटिंग इन द मदर्स, और माँ के रहम में, पेट में वो अपना वक़्त पूरा कर चुका होगा, यानी अधूरा बच्चा नहीं होगा, पूरा 40 हफ्ते का या 9 माह का होगा। एंड इन्फेंट बीइंग इन गुड कंडीशन, और बच्चा मुकम्मल सेहतमंद होगा, गुड कंडीशन में होगा फॉलोइंग बर्थ, और वो पैदा हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लेबर। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ़ थी कि वो बच्चे की पैदाइश जिसमें ख़तरा बिल्कुल कम हो, लो रिस्क हो, स्पॉन्टेनियस हो, फीटस जो है वो वर्टेक्स हो, यानी कि पैदाइश के रास्ते में माँ के रहम में वक़्त पूरा कर चुका हो, और गुड कंडीशन में और पैदा हो जाए। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, नॉर्मल लेबर। ड्यूरेशन ऑफ लेबर, लेबर का दौरानिया कितना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मारूजियाँ भी बन सकती हैं बेटा। इन प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं बेटा वो औरत जो पहले बच्चे को जन्म दे रही है, उसका बच्चा जो पहला है वो थोड़ा सा देर से पैदा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल लेबर इज़ 10 to 16 आवर्स। तो नॉर्मल लेबर का जो वक्फ़ा है तो वो दर्दें उसको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी बेचारी को 10 से 16 घंटे। ठीक है। और इन मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा कहते हैं, मल्टी ग्रेविडा या मल्टी पैरा, वो औरत जो दूसरे तीसरे चौथे बच्चे को जन्म दे रही हो तो उसका दौरानिया 8 से 10 घंटे है। ये मारूजी अच्छे से याद कर लेनी है, 8 to 10 आवर्स हैं। ऑक्सीटोसिन लेवल रेज इन द वनसेट ऑफ लेबर। ऑक्सीटोसिन लेवल जो है वो पैदाइश का जो सिस्टम है उसको तेज़ कर देता है। रेज का मतलब, ये ऑक्सीटोसिन बेटा एक हार्मोन है हमारा जो दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका पोस्टीरियर लोब इसको पैदा करता है ऑक्सीटोसिन को। ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है वो हम बाहर से भी देते हैं, लेकिन ये आपने डॉक्टर की हिदायत के बगैर नहीं देना। ठीक है। तो इससे दर्दें स्टार्ट होती हैं। ऑक्सीटोसिन का काम है माँ के जो बच्चादानी है उसको, जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको करना है, उसमें हेल्प करना, बच्चे को नीचे की तरफ धकेलना, दर्दें स्टार्ट करवाना। माँ के दूध उतरने का ज़िम्मेदार भी यही हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। कभी आपने जानवर वगैरह रखे हों तो जब गाय वगैरह भैंस दूध नहीं देती तो उसको ये ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है।
तो ये ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन है ये पीटोसिन इंजेक्शन के नाम से या सिंटो के नाम से आते हैं, ड्रिप में डाल के लगाते हैं इसको। लेकिन कुदरती तौर पे अल्लाह पाक का जब हुक्म होता है तो माँ के, चाहे वो गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इंसान और जितने भी मैमेलियन हैं, उनके दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड और वो खुद ब खुद ही पैदा करता है इसको, ऑक्सीटोसिन को। तो इसका लेवल जब रेज़ होगा तो इट इज़ द वन ऑनसेट ऑफ द लेबर, तो इससे दर्दें शुरू हो जाएंगी। ऑनसेट का मतलब होता है शुरू हो जाना, बिगन्स हैं, काजिंग रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, और इससे रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होंगी यानी सुकड़ाव आएंगे। ऑफ द वोम के अंदर यूट्रस और वोम एक ही चीज़ है बेटा, यानी बच्चादानी में सुकड़ाव आएंगे। एंड एब्डोमिनल मसल्स, और पेट के मसल्स में भी सुकड़ाव आएंगे यानी कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। ऑक्सीटोसिन इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शंस, ऑक्सीटोसिन बढ़ा देता है कॉन्ट्रैक्शन को, बिकम स्ट्रॉन्गर, और ये ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, एंड मोर फ्रीक्वेंट, और लगातार आती हैं, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, और कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालते प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। या जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं बेटा, और ये इसके ऑक्सीटोसिन के उलट काम करते हैं। इनका काम होता है बच्चे को पैदा होने से रोकना, क्योंकि 9 माह बच्चे ने बेटा माँ के पेट में ही रहना है, और ये काम कर रहे थे कौन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ही काम कर रहे थे। बच्चे को अधूरा पैदा होने नहीं दिया, इन्होंने बचा के रखा है। लेकिन अब इसका उलट काम कौन करेगा, पैदा करवाना, ज़ाहिर बात है, अल्लाह का हुक्म आया है। अब ऑक्सीटोसिन इनको पैदा करने में हेल्प करेगा। अब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है इनका काम ख़त्म हो जाएगा, इनका इन्फ्लुएंस जो ख़त्म हो जाएगा। विच एट हाई लेवल, जब इनका अगर हाई लेवल हो, प्रिवेंट लेबर, ये बच्चे को पैदा होने से रोकते हैं, वो बताया इन्होंने। ठीक है, तो ये था लफ्ज़ी तर्जमा। बा मुहावरा तर्जमा करता हूँ कि ऑक्सीटोसिन जो है वो बच्चादानी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं उनको तेज़ करता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के जो काम है उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो अपना काम दिखा रहे थे बच्चे को पैदा होने से रोकने में, तो उसका काम ख़त्म हो जाता है। फिर आ जाएगा स्टेजेस ऑफ लेबर। ये बेटा 4 स्टेजेस हैं, वैसे मोस्टली 3 स्टेजेस ही करते हैं, लेकिन ये चौथी स्टेज भी होती है। ये बताता हूँ आपको कि देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लेबर, 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज ये है बेटा सर्विक्स का मुंह खुलना, बच्चादानी का जो मुंह है उसको सर्विक्स कहते हैं, वो खुल जाना, ओपन हो जाना, नरम हो जाना उसका, और बच्चे के लिए रास्ता मुहैया करना। दूसरी स्टेज में बच्चे का पैदा होना, तीसरी स्टेज में प्लेसेंटा का डिलीवर होना, और चौथी स्टेज जो है वो 1 घंटा है डिलीवरी के बाद। तो ये 4 स्टेजेस हैं, इनका छोटा सा मुख्तसर तारुफ दिया जा रहा है, वो मैं बढ़ा देता हूँ आपको। दिस स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है बेटा। दिस स्टेज रेंजेस फ्राम वन सेट ऑफ द पेन, ये स्टेज जो स्टार्ट होती है दर्दों के शुरू होने से, टू फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, और इसमें सर्विक्स मुकम्मल डायलेट हो जाती है। ड्यूरेशन इन प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा जो पहले बच्चे को जन्म दे रही है इज़ 10 to 12 आवर्स, इसको 10 से 12 घंटे लगेंगे। एंड इन मल्टीपैरा इन 8 आवर्स, और मल्टीपैरा में ये रास्ता खुलते बनते 8 घंटे लग जाते हैं। ये दिखाता हूँ आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ये देखें बेटा, ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स, ये बच्चे का हेड है, ये पैदाइश का रास्ता है, तो ये पैदाइश के रास्ते का मुंह है। तो इसके अंदर ये देखें सर्विक्स यहाँ छोटी हो गई, नरम हो गई, ये बिल्कुल बच्चे के हेड के साथ जुड़ गई। यहाँ पर डायलेशन स्टार्ट हो गई, ये देखें इसने थोड़ा रास्ता बना दिया, और यहाँ कंप्लीट रास्ता दे दिया इसने, सर्विक्स इज़ फुली डायलेटेड। तो ये पहली स्टेज कंप्लीट हो गई। ये देखें इसके अंदर 1 फिंगर है, ये 3 फिंगर हो गई, और ये 4 फिंगर, यानी कि अब बच्चा डिलीवर होने के लिए मुकम्मल तैयार है। सर्विक्स फुली डायलेट हो गई, यानी ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट हो गया। अब आ जाएगा बेटा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। इसके अंदर जो बच्चा है, फीटस है, वो डिलीवर हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। दिस स्टार्ट्स फ्राम फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, जब फुल सर्विक्स डायलेट हो गई तो ये स्टार्ट होगी ये सेकंड स्टेज टू द डिलीवरी, और डिलीवरी तक रहेगी ये, यानी बच्चा पैदा होने तक। डिलीवरी या एक्सपल्जन ऑफ फीटस एक ही चीज़ है, एक्सपल्जन कहते हैं बाहर आ जाना बच्चे का, फीटस का, या डिलीवरी हो जाना, वहाँ तक रहेगी। ड्यूरेशन इज़ 1 to 2 आवर्स, और इसकी ड्यूरेशन जो है 1 से 2 घंटे होगा। ठीक हो गया, 1 से 2 घंटे लगेंगे बच्चे को पैदा होने में। फिर आ जाएगा थर्ड स्टेज। अच्छा, ये सेकंड स्टेज ही सबसे मुश्किल होती है बेटा, और थर्ड स्टेज आ जाएगी। इन दिस स्टेज में एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा बाहर आएगी। प्लेसेंटा, इसके बारे में मुकम्मल लेक्चर बना के आ गए हैं हम बेटा। ये प्लेसेंटा जो है ये एक गोश्त का लोथड़ा सा होता है,
ये माँ की बच्चादानी के साथ चिपका होता है और माँ से खुराक और ऑक्सीजन लेके बच्चे को अम्बिलाइकल कॉर्ड के ज़रिए दे रहा होता है, और बच्चे के बेकार मादे उसी अम्बिलाइकल कॉर्ड के ज़रिए होते हुए प्लेसेंटा के ज़रिए होते हुए माँ की पिशी से निकल रहे होते हैं। और माँ जब सांस बाहर निकालती है तो बच्चे की कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रही होती है। तो बच्चा ना तो खुद से सांस ले रहा होता है और ना ही खुद से कुछ खा रहा होता है। यही प्लेसेंटा जो है ये दो जानों को आपस में जोड़ के रखती है, माँ को और उसके बच्चे को। तो ये गोश्त का लोथड़ा सा है, इसका भी बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर इसका कोई भी कॉटिलेडन अंदर रह जाए या कोई भी पीस अंदर रह जाए तो ब्लीडिंग नहीं रुकती, पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाती है, यानी पैदाइश के बाद खून का जारी होना। तो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर यानी प्लेसेंटा का बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दिस स्टेज में एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा बाहर आएगी आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, बच्चे की पैदाइश के बाद अक्कर ये रोनुमा हो जाएगा काम। एंड इट्स टाइमिंग रेंजेस फ्राम 5 to 15 मिनट्स, और इसकी रेंज जो है 5 से 15 मिनट की है। फिर आ जाएगी फोर्थ स्टेज। चौथी स्टेज क्या है बेटा, 1 आवर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा की डिलीवरी के 1 घंटा तक जो बाद में मुआयना करना है कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं ज़्यादा हो गई, तो उसको क्या कहेंगे, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फिर आ जाएगा बेटा काज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। क्या वजूहात हैं जिसमें जो है बच्चे का यानी डिलीवरी शुरू होती है, वो कौन सी हैं। ऑक्सीटोसिन लेवल रेजेस एट द ऑनसेट ऑफ लेबर, जैसे ही दर्दें शुरू होंगी तो ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मैंने बताया दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड पैदा करता है, तो वो लेवल बढ़ जाएगा। काजिंग रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिससे जो कॉन्ट्रैक्शन है सुकड़ाव हैं बच्चादानी में ऑफ द वोम बच्चादानी को कहते हैं बेटा, ये जहन में रखा करें, वोम भी बच्चादानी और यूट्रस भी बच्चादानी। तो उसके अंदर जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह बनेगा यही ऑक्सीटोसिन। एंड एब्डोमिनल मसल्स, और एब्डोमिनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ऑक्सीटोसिन इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर। ऑक्सीटोसिन जो है अगर आप दाखिल करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर, तो कॉन्ट्रैक्शन तेज़ हो जाएगी। यानी ऑक्सीटोसिन जो है वो बार बार वही बताया जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन उनको तेज़ कर देगा एंड मोर फ्रीक्वेंट, और ज़्यादा फ्रीक्वेंट कर देगा, यानी लगातार कर देगा विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। और जो असरात हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के वो ख़त्म हो जाएंगे, उनके असरात ख़त्म हो जाएंगे। विच एट हाई लेवल, अगर इनका हाई लेवल होगा, प्रिवेंट लेबर, ये पैदाइश से बचाते हैं। ये वो पूरी वाली लाइन जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं वो दोबारा दे दी उसने। और या जो है द ऑनसेट ऑफ द लेबर डिटरमाइंड बाय द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ मैटरनल एंड फीटल हार्मोन्स, कहता है ऑनसेट ऑफ लेबर यानी दर्दें शुरू होना पैदाइश की, उसको हम डिटरमाइन करते हैं कि ये पेचीदा इंटरेक्शन है माँ के मैटरनल कहते हैं माँ के हार्मोन का एंड फीटल हार्मोन्स और बच्चे के हार्मोन का, एंड इज़ नॉट फुली अंडरस्टूड, और इसकी अभी किसी को भी मुकम्मल समझ नहीं है कि ये कैसे होता है। ठीक है, इट वुड अपीयर, ये ज़ाहिर होता है, टू बी मल्टीप्लिकेशन इन द ओरिजिन, ये किसी भी अपने जो सोर्स है जहाँ से कोई चीज़ आती है वहाँ ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ज़्यादा होता है। बैक टू अ कम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल एंड मैकेनिकल फैक्टर्स, और ये हार्मोनल और मैकेनिकल फैक्टर्स का मिलाप है, फैक्टर्स लेवल का, ऑफ मैटरनल एस्ट्रोजन राइज शार्पली, कि माँ का जो एस्ट्रोजन लेवल है वो तेज़ी से बढ़ता है ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में, रिजल्टिंग इन चेंजेस दैट, इसके नतीजे में बेटा कुछ चेंजेस आते हैं, दैट ओवरकम दैट इनहिबिटिंग इफेक्ट, जो गालिब आ जाते हैं रोकने वाले असरात पर ऑफ प्रोजेस्टेरोन के, यानी प्रोजेस्टेरोन ने जो रोकना था बच्चे की पैदाइश को उस पर ये गालिब आ जाएंगे। ये यहाँ पे बेटा हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन काजेज यूट्राइन मसल्स फाइबर्स टू डिस्प्ले ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो ये यूट्राइन मसल जो यूट्रस के मसल्स फाइबर हैं यानी रेशे जो हैं बच्चादानी के, टू डिस्प्ले ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, तो ये ऑक्सीटोसिन को रिसीव करने वाले बन जाएंगे एंड फॉर्म गैप जंक्शन, और एक गैप जंक्शन बना देंगे विद ईच अदर एक दूसरे के साथ। एस्ट्रोजन आल्सो स्टिमुलेट्स द प्लेसेंटा, और एस्ट्रोजन जो है वो प्लेसेंटा को भी तेज़ी लाएगा इसमें टू रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये एक और हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन कि ये खारिज करे, दैट इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, जिससे एक एंजाइम पैदा होगा, दैट विल डाइजेस्ट कोलेजन, जिससे कोलेजन जो है वो हज़म हो जाएगी,
इन द सर्विक्स, सर्विक्स में हेल्पिंग इन इज़ टू सॉफ्टन, और जिससे सर्विक्स जो है वो नरम हो जाएगी और पैदाइश के रास्ते का मुंह बन जाएगा। द प्रोसेस इज़ अनक्लियर, ये प्रोसेस अभी तक अनक्लियर है। जैसे वो पहले कहता है कि नॉट फुली अंडरस्टूड, यानी समझ से बाहर है। ये बेटा अल्लाह का ही निज़ाम है, अल्लाह की समझ में है। अभी भी वो बार बार यही कह रहा है कि ये प्रोसेस जो है वो अनक्लियर है। इट इज़ थॉट दैट, ये सोचा जाता है बस कि बोथ फीटल एंड प्लेसेंटल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, दोनों माँ के और प्लेसेंटा के जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। यूट्राइन एक्टिविटी, बच्चादानी का जो काम है उससे बच्चा पैदा होना है, उस एक्टिविटी के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। मे आल्सो रिजल्ट फ्राम द मैकेनिकल स्टिमुलेशन, जिससे मैकेनिकल स्टिमुलेशन मिलती है ऑफ यूट्रस, बच्चादानी को, एंड सर्विक्स, और सर्विक्स को, कि सर्विक्स अपना मुंह बना लेती है, रास्ता दे देती है, और बच्चादानी जो है वो बच्चे को बाहर निकाल देती है। तो ये सारा का सारा जो है वो प्रोसेस अनक्लियर है। बस यही सोचते हैं कि प्लेसेंटल और फीटल जो फैक्टर्स हैं वही दोनों ये काम करके और बच्चे को पैदा करवा देते हैं। असल हुक्म अल्लाह पाक का ही आता होता है। बस ये हमने अंदाज़े लगाए हुए हैं बेटा, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो हमने अच्छे से समझ ली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी तक ऐसी हैं जो साइंस की जो दस्तरस से बाहर हैं बेटा। तो साइन ऑफ लेबर, जो पैदाइश होगी यानी दर्दें शुरू होंगी, उसकी क्या अलामात होंगी। बॉडी ड्रॉप्स और लाइटनिंग, बेबी ड्रॉप्स और लाइटनिंग, बच्चा ऐसे होगा जैसे माँ के पेट में गिर गया ऐसे नीचे, या बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया है ऐसे। सर्विक्स डायलेट, सर्विक्स जो है वो अपना रास्ता बना लेगी, अभी मैंने दिखाया। बच्चे की पैदाइश का जो रास्ता है उसका मुंह खुल जाएगा। क्रैम्प्स, सुकड़ाव आएंगे, एंड इंक्रीज बैक पेन, और कमर का दर्द बढ़ जाएगा। लूज फीलिंग जॉइंट्स, ऐसे लगेगा जो कूल्हे की हड्डियों के जोड़ हैं वो ढीले हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से बच्चे की पैदाइश होनी है बेटा, और हड्डियाँ रास्ता दे देती हैं। शो इट इज़ द पैसेज ऑफ म्यूकस टिंग्ड विद ब्लड, ये दिखेगा, शो कहते हैं दिखना, म्यूकस चिपचिपा मादा फ्लो होगा, और उसमें टिंग्ड धब्बे होंगे, निशान होंगे, विद ब्लड खून के, यानी पैदाइश के रास्ते से बेटा ये चिपचिपा मादा म्यूकस कहते हैं, चिपचिपा मादा खारिज होगा, और ब्लड ऐसे लग रहा होगा ब्लड भी आ रहा है थोड़ा बहुत। रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यानी सुकड़ा और रेगुलर होंगे, ठीक है। तो ये अलामात थी पैदाइश की। ये आ जाएगा बेटा डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स लेबर। ट्रू लेबर होता है बेटा सही की दर्दें, फॉल्स लेबर होती हैं सही की दर्दें ना होना, यानी कि वैसे आम दर्दें होना, यानी भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा लेकिन थोड़ी बहुत दर्दें शुरू हो गई हैं। तो अगर असल की हैं, बच्चा पैदा होने की दर्दें हैं, तो उनकी क्या अलामात होंगी, और जो अगर निकम्मी दर्दें हैं तो उनका क्या होगा, फॉल्स लेबर इसको कहेंगे बेटा। कॉन्ट्रैक्शन और रेगुलर, ट्रू लेबर में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लगातार होगी, इंक्रीज इंटेंसिटी, और इसकी शिद्दत में इजाफा होगा, एंड ड्यूरेशन, और इसकी ड्यूरेशन जो है विद वॉकिंग, वॉक करने से इसकी कम होगी, ठीक है। ड्यूरेशन जो है वो फेल्ट इन लोअर बैक, और कमर के निचले हिस्से में महसूस होगी, रेडिएटिंग टू लोअर, और ऐसे लगेगा नीचे की तरफ दर्दें आ रही हैं, लोअर पोर्शन की तरफ ऑफ एब्डोमेन, पेट की। तो अगर ऐसा हो रहा हो, अच्छा पहले दर्दें होती हैं बेटा 20-20 मिनट बाद, फिर उसकी दर्दें कम होती आती हैं 10 मिनट के बाद, फिर 5 मिनट के वक्फे के बाद, यानी दर्दें होंगी, वक्फा मिलेगा, दर्दें होंगी, वक्फा मिलेगा। जब 5 मिनट का वक्फा रह जाए या उससे कम रह जाए तो इसका मतलब ट्रू लेबर्स हैं, और आपने डॉक्टर के पास पहुंच जाना है, ठीक है। तो अगर फॉल्स लेबर होगी तो कॉन्ट्रैक्शन और इरेगुलर, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इरेगुलर होंगी, यानी वक्फा जो है कभी 10 मिनट बाद दर्दें उठ गई, कभी आधे घंटे बाद उठ गई, कभी घंटे बाद उठी, कभी 2 घंटे सब्र मिल गया, तो ये इरेगुलर है बेटा। नो चेंजेस आर, कोई चेंजेस नहीं है, आर डिक्रीज विद वॉकिंग, और वॉकिंग से कोई डिक्रीज़ भी नहीं होगी। ये उसमें वॉकिंग से थोड़ी सी कमी आ रही थी, यहाँ वॉक करेंगे तो कोई कमी नहीं आएगी। कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट इन एब्डोमेन अबव अम्बिलिकस, और जो सुकड़ाव हैं, कॉन्ट्रैक्शन हैं पेट के अंदर, वो अम्बिलिकस से ऊपर महसूस होंगे, ऊपर महसूस हों तो ये समझ लो फॉल्स लेबर है। अम्बिलिकस कहते हैं पेट में जो गड़ा होता है फीमेल के, मर्दों के भी होता है वैसे तो, जिसको धुन्नी भी कहते हैं, नेवल नाफ भी कहते हैं, तो उससे ऊपर दर्दें महसूस होंगी तो वो क्या होंगी, फॉल्स लेबर। और अगर निचले हिस्से में जहाँ अम्बिलिकस से नीचे जहाँ पैदाइश का रास्ता होता है वहाँ उसके करीब दर्दें महसूस हों तो ये ट्रू लेबर होगी। अच्छा ब्लडी शो, इसमें ब्लड आ रहा होगा ट्रू लेबर में, और इसमें आ जाएगा ब्रैक्सटन हिक्स कहेंगे बेटा, ये भी कॉन्ट्रैक्शन है बेटा, लेकिन ब्रैक्सटन हिक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं ये
सही नहीं होती। फिर आ जाएंगे डायलेशन बेटा वही सर्विक्स का खुल जाना एंड इफेसमेंट कहता है, और इसकी दीवारों का पतला हो जाना। जैसे मैंने दिखाया था अभी तस्वीर के अंदर के जो सर्विक्स है वो डायलेट हो गई थी और उसकी दीवारें बिल्कुल साथ लग गई थी, छोटी हो गई थी। दोबारा फिर दिखा देता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये सर्विक्स की दीवारें मोटी थी, यहाँ पे ये बिल्कुल करीब हो गई सर्विक्स और ये इफेसमेंट हो गई। ठीक है, ये डायलेशन एंड इफेसमेंट ये हो जाएगी, ये ट्रू लेबर है। और फीटस यूली इंगेज, और फीटस जो है बच्चा जो है वो इंगेज होगा। जैसे अभी आपने देखा पिक्चर में कि बच्चा जो है वो बिल्कुल जो सर्विक्स के करीब आया हुआ है। और इसमें जो फॉल्स लेबर होगी, इसमें ब्रैक्सटन हिक्स होंगी, ये निकम्मी दर्दें होती हैं। और इसमें नो चेंजेस इन सर्विक्स, और सर्विक्स में कोई तब्दीली नहीं होती। यानी कि अगर LHV मुआयना करेगी उसका नीचे से तो उसकी सर्विक्स ज्यों की त्यों होगी, तो इसका मतलब है कि फॉल्स लेबर है, ऐसे ही दर्दें हो रही हैं। उसमें देते हैं टैबलेट वगैरह देते हैं तो वो ठीक हो जाती हैं दर्दें। तो ये दोबारा फिर उसने दे दिया बेटा नॉर्मल लेबर, इसमें ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर। ये इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ये वही चीज़ें हैं बेटा। कॉन्ट्रैक्शन फॉलोज़ अ रेगुलर पैटर्न, कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर पैटर्न से आ रही होंगी। फॉल्स लेबर में कॉन्ट्रैक्शन रेयरली फॉलोज़ पैटर्न, कॉन्ट्रैक्शन कभी कभी पैटर्न को फॉलो करेंगी। यानी कि इसमें दर्दें जो ऊपर मैंने बताया, कभी दर्दें 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, ऐसे ये इरेगुलर दर्दें हैं, इसमें रेगुलर होंगी। कॉन्ट्रैक्शन कम्स क्लोज़र टुगेदर, कॉन्ट्रैक्शन जो है उनका वक्फा कम होता आएगा। स्ट्रॉन्गर तेज़ होती जाएंगी, टेंड टू लास्ट लॉन्गर, और आखिर में और ज़्यादा शदीद हो जाएंगी। फॉल्स लेबर में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन वेरी, कॉन्ट्रैक्शन मुख्तलिफ होंगी इन लेंथ, उनका लंबाई में, एंड इंटेंसिटी और शिद्दत मुख्तलिफ होगी। और ट्रू लेबर में फिर आ जाएंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर, कॉन्ट्रैक्शन तेज़ होती जाएंगी विद एम्बुलेशन। या वाक के मीनिंग में आया बेटा एम्बुलेशन, जैसे वाक करते हैं यानी अपनी पोजीशन चेंज करती हैं औरतें, तो कॉन्ट्रैक्शन तेज़ हो जाएंगी वाक करने से। इसमें कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंटली स्टॉप विद एम्बुलेशन और पोजीशन चेंज। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन अगर फॉल्स लेबर है तो ये वाक करने से रुक जाएंगी। ये थोड़ा आसान करके दे दिया ऊपर वाले की निस्बत बेटा, या पोजीशन चेंज करने से या वाक करने से इसके अंदर दर्दें रुक जाएंगी अगर फॉल्स लेबर है। ट्रू लेबर में कॉन्ट्रैक्शन सीम्स टू स्टार्ट इन द लोअर बैक, जो कॉन्ट्रैक्शन जो है इसमें ऐसे लगेंगी शुरू हो रही हैं कमर के पिछली जानिब निचले हिस्से से, देन ट्रैवल टू लोअर एब्डोमेन, और पेट के निचले हिस्से में आ रही हैं। और फॉल्स लेबर में कॉन्ट्रैक्शन में बी फेल्ट इन बैक, कॉन्ट्रैक्शन कमर में महसूस होंगी, बट ऑफन नोटिस्ड इन द फंडस, लेकिन नोटिस होंगी फंडस में। ये बच्चादानी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको फंडस कहते हैं, यानी अम्बलाइकस से ऊपर मौजूद होंगी दर्दें, निचले हिस्से में नहीं होंगी। कॉन्ट्रैक्शंस नॉट स्टॉप्ड बाई कंट्रोल्ड ब्रीथिंग सिडेशन, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये रुकेंगी नहीं, या सांस लेने से या सुकून करने से रुकेंगी नहीं। और इसमें जो फॉल्स लेबर होंगी कॉन्ट्रैक्शन इवेंचुअली स्टॉप, रुक जाएंगी विद रिलैक्सेशन इंटरवेंशन, जब आप रिलैक्स करेंगे तो इसमें फॉल्स लेबर जो है वो कम हो जाएंगी। फिर ट्रू लेबर में सर्विक्स सॉफ्टन, सर्विक्स नरम हो जाएगी, इफेसेस यानी उसकी दीवारें पतली हो जाएंगी, एंड डायलेट्स, और सर्विक्स अपना रास्ता बना देगी। फॉल्स लेबर में सर्विक्स में भी सॉफ्टन, सर्विक्स हो सकता है नरम तो हो जाए, बट लिटिल आर नो चेंजेस इन द एफर इफेसमेंट, तो हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आएँ या बिल्कुल भी तब्दीलियाँ ना आए इसकी इफेसमेंट में, और डायलेशन में, यानी डायलेशन नहीं होगी। ये दोनों को बेटा ये मिला के अगर कोई फ़र्क आ जाता है ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में, आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जितना याद हो जाए आपने लिखना ज़रूर है। मैं तो कहूँगा सारे के सारे पॉइंट याद करें अच्छे वाले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पहचानना आए कि ये वाकई आया कि पैदाइशी दर्दें हैं या गैर पैदाइशी दर्दें हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा फीटस कंटिन्यू टू डिसेंट इन द पेल्विस, ट्रू लेबर में फीटस जो है वो पेल्विस में यानी पैदाइश के रास्ते में ऐसे लगेगा जैसे नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन जो है फॉल्स लेबर में नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फीटल पोजीशन, बच्चे की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही होगी, तो ये फॉल्स लेबर होगी। तो ये था हमारा बेटा आज का लेक्चर, उम्मीद है सारा समझ में आ गया। मैकेनिज्म ऑफ लेबर हम देखेंगे कल। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।